तो बच्चों कैसे आप लोग। फिर से हम आगे अपना वही चैप्टर लेके केमिकल बॉन्डिंग वाला। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू व्यूअर्स है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो आज के लेक्चर में हम 3-4 जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग देते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नंबर 1। ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लें, हेडिंग दे दें, बुक निकाल लें, कॉपी निकाल लें। नंबर 1 ये। नंबर 2 है डाइपोल इंटरेक्शन। क्या? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा है हमारे पास क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम आपको समझा देंगे। हेडिंग दे दे सबसे पहले, ठीक है। इसको हेडिंग दे दे आप, सही है। अब इसको मैं मिटा दूं, फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ। आओ बेटा, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बहुत आसान है, छोटा सा है, इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको देंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर से आप समझ गए होंगे कि अंदर वाला, इनर साइड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, फिर आपको इसकी एग्जाम्पल वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको समझाते हैं अच्छे से। ये क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि भाईजान जो बॉन्डिंग होती है वो होती है एटम्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर भी एक सेम मॉलिक्यूल होगी, उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या? ये होती है थोड़ी सी वीक, अ वीक फोर्स। एक वीक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सेम मॉलिक्यूल। सेम में किस होती है आपको? सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। वेरी इजी है, समझ आ जाएगा। 5 मिनट के बाद आपको समझाते हैं और 5 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें होता है दिस अकर बिटवीन टू नेबरिंग। नेबर मतलब साइड वाले, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, नेबरिंग मॉलिक्यूल। चलो बेटा इसको आप समझा। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास होती है, पता है कि हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं इसको खोल के लिख दूँ फिर आपको समझो। हाइड्रोजन, ये हमारे पास फ्लोरीन, इस पर क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी ज़्यादा इसकी कम। तो इस पर क्या होती है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या होती है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़कर आए हैं। तो ऐसा ही एक मॉलिक्यूल होगा, इसकी साइड में थोड़ी सी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होगी, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होगी। फिर यहाँ पर हम एक और एटम बनाते हैं, ठीक है। ये चलती जाएगी, आप 10 मॉलिक्यूल से बना दें, चलती जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम आपको 1-2 समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर इस पर क्या होती है? नेगेटिव होती है पार्शियल, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगी। यहाँ पर उसका रश ज़्यादा होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगी और यहाँ पर पॉजिटिव होगी। यहाँ पर क्या होगी? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाली जो चार्ज है, ये वाली नेगेटिव प्लस चार्ज है और ये वाली नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जो फोर्स होगी ये इस तरह होती है। इस तरह इसको शो किया गया है बुक के अंदर, सही है। ये वाली फोर्स होगी, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ये होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर। अब यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन होगी इन दोनों डिफरेंट
चार्जेस के बीच में, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस है। अगर इसी तरह अगर एक और हम यहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लें, जैसे भी बना लें, इधर बना लें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस पर पार्शियल नेगेटिव होती है, आपको पता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होती है। अब ये फ्लोरीन नेगेटिव है, तो इनके बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी, वीक, हमने लिखा है कि वीक। सेम मालिक्यूल है, सेम मालिक्यूल्स के बीच में ये वाली होती है, किस वजह से, पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है। और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये है पार्शियल नेगेटिव, मतलब स्लाइटली, थोड़ी सी। तो ये क्या बन रहा है, वीक 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 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये हमारी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको और भी एग्जाम्पल हम देते हैं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। ऐसे बनाते जाएं, यहाँ पर 10 बन जाएंगे, कोई इशू नहीं, बनाते जाएं आप। एक और बना दें मालिक्यूल HF का। चलो हम और दूसरा देखते हैं, H2O के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कैसे होती है। हमारे H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, आपको पता है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव होती है पार्शियल, इस पर नेगेटिव होती है पार्शियल, ठीक है। ये पार्शियल दे रहा हूँ मैं, इस पर पॉजिटिव होती है। तो फिर H2O का एक और मालिक्यूल आप यहाँ पे बना दें, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये मैं पार्शियल बना रहा हूँ, आप कुछ और ना समझिए। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये वाली चार्ज पॉजिटिव है, मैं पार्शियल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है, ये दोनों नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, एक मालिक्यूलर फोर्स बनेगी, ठीक है। यही होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिखते जाएं, मैं जो लिख रहा हूँ लिखते जाएं। ऐसा और एक और बना दें हम इस तरह से, ये H है हमारा, ये वाटर का ऐसे होता है ना, हमें पता है H2O का शक्ल ऐसे बनती है उसकी। तो इस पर क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ये फोर्स पैदा होगी, और यही होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इसमें, ओके। H2SO4 के अंदर भी होती है, बहुत सारे मालिक्यूल्स हैं, लेकिन ये दो ही काफ़ी है आपके लिए। ये छोटा सा टॉपिक था बहुत। ये होता क्यों है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आती है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आती है, ठीक है। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ज़्यादा नहीं, फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा, फिर भी हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे होता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। डाई का मतलब है टू, क्या, ये हो गया डाई, ये हो गया पोल, सॉरी इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे करके लेते हैं, डायपोल और डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल मूवमेंट भी इसको कहते हैं, मूवमेंट। अब ये होता है दो पोलर कंपाउंड्स के बीच में, मतलब ऐसे कंपाउंड हो जिनके दोनों एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत होना चाहिए, तब भी जाके डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्शियल और पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल का बहुत रोल होता है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर दो डायपोलर कंपाउंड्स होते हैं, दो डायपोल डायमंड रिजल्ट व्हेन द टू डायपोल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद। अब इसमें यह होता है जब दो टू पोलर कंपाउंड्स, क्या, पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास आ जाएं, क्या करें, आसपास आ जाएं, दो सेम ही होने चाहिए। वो कैसे हम आपको बताएंगे, सेम है बिल्कुल, थोड़ा बहुत फर्क है। टू पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ईच अदर, उन दोनों की इंटरेक्शन होती है बीच में, एक दोनों के बीच में, मतलब दो पोलर कंपाउंड्स हो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्शन क्यों होती है उसके अंदर, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा क्या होता है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा कम होता है, मतलब वहाँ पर भी डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का जिक्र होगा। अब हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि वन एटम पजेस या फिर रखता है पजेस पार्शियल पॉजिटिव, क्या पार्शियल पॉजिटिव। एक एलिमेंट के पास पार्शियल पॉजिटिव होती है और दूसरे के पास एंड अदर हैज पार्शियल पॉजिटिव, क्या पार्शियल, इंक भी ख़त्म हो रही है इसकी, अभी चेंज करनी पड़ेगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अब कैसे होती है पार्शियल पॉजिटिव, आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब दो होने चाहिए, HCl ले लें हम, लेट सपोज HCl हम ले लें। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल होता है, इस वजह से डायपोल डायपोल मोमेंट होता है। H2 के अंदर नहीं होगा क्योंकि ये सेम है और यहाँ पर कोई पोलर कंपाउंड नहीं है, लास्ट नॉन पोलर है। यहाँ पर लाजमी है कि हमारा पोलर कंपाउंड होना चाहिए, क्या सही है, पोलर कंपाउंड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, आपको पता है, तो ये थोड़ा सा इस तरफ खींचता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाती है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह से हम साथ में एक और HCl का बना देते हैं, सेम कहानी है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे एक अट्रैक्शन होती है चार्जेस के बीच में, इसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और इसको शो किया जाता है ऐसे एरो लगाकर, यहाँ पर एक लाइन लगाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी एक मतलब फोर्स होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, सेम है लाइक आपको हमने पढ़ाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो मॉलिक्यूल के बीच में, ये भी मॉलिक्यूल के बीच में। और यहाँ पर ये डाई मतलब दो है डायपोल, एक ये पोलर कंपाउंड एक ये पोलर कंपाउंड मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में ऐसे बनाते जाए बहुत होगी, और इसको शो किया जाता है ऐसे प्लस, ठीक है ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, ये जो फोर्स है, और इसको शो इसे एरो से भी किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसी को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। अगर आप वाटर के अंदर देख लें तो वाटर के अंदर भी आपको डायपोल इंटरेक्शन मिलेगा, हम आपको बताते हैं। मतलब दो आपको बताया ना हमने, एक के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगी, एक के ऊपर पॉजिटिव होगी, एक ऊपर नेगेटिव, इसने बताया हुआ पार्शियल। तो H2O के अंदर भी यही कहानी है हमारी, ये हमारी पार्शियल नेगेटिव, ये हमारी पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारी पार्शियल पॉजिटिव। तो एक और मॉलिक्यूल होगा, मतलब डाई मॉलिक्यूल दोनों ही होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है हमारी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है ये नहीं, इन दोनों के बीच में एक ऐसे शो करते हैं इसको, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, ठीक है। एक क्या होगी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी इन चार्जेस के बीच में, और इसको शो किया जाता है इस एरो के साथ, ये आपको याद होना चाहिए, एरो आपको आना चाहिए, सही है। यही होता है हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो चार्ज के बीच में होता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता है कि HF के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, HF के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो नेगेटिव। अब इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर प्लस चार्ज हो जाएगी, तो आप लिखोगे फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है तो इस पर क्या आएगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्या नेगेटिव, माइनस मैंने लिखा हुआ, ये पार्शियल की चार्ज है, ठीक है ना। एंड हाइड्रोजन इज लेस, लेस का मतलब है कम,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पार्शियल पॉजिटिव इस पर आ जाएगी चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव आएगी। ये देख लो आप, इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है ये, अब यहाँ पर और हम बना दें हाइड्रोजन, डाई मॉलिक्यूल होंगे ना, दो होंगे, एक ये हो गया, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो ये नेगेटिव और प्लस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आपको आगे समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लें। डाइपोल डाइपोल मोमेंट आपको समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। ठीक है, किस वजह से होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, सिंपल सा टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एटम अपना बॉन्ड बनाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आपको डेफिनेशन लिखवा दें, हाइड्रोजन क्या बनाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन form covalent bond with more electronegative atom, more electronegative atom या more electronegative, EN लिख रहा हूँ मैं, electronegative, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन या फ्लोरीन, इन जैसों से बनाएगा तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आती है। जिससे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था सेम चीज़ है तकरीबन इसकी, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी हमारा एक इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन का ही बॉन्ड बनती है, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके साथ, इस पर पार्शियल नेगेटिव, अब जो ये इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, इसी के साथ साथ एक और सेम कहानी है, बिल्कुल इतना डिफरेंस है, इस पर माइनस इस पर प्लस। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है, ऐसे भी इसको शो भी ऐसे लाइन्स के साथ शो किया जाता है, तो ये होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से एक और आप बना लें यहाँ पर, ठीक है, HF बना लें, ठीक है, इस पर माइनस इस पर माइनस इस पर पार्शियल प्लस, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, आप लिख लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्या होती है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट की वजह से होती है। ये आप लिखें, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव इस वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है, ये भी आपने याद रखना है। बहुत आसान था, छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर आप देख लोगे, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, हम आपको एग्जाम्पल और भी देते हैं। ठीक है ना, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, पूरा का पूरा किस्सा। ठीक है ना, अगर आप देख लें आपके पास H2O को छोड़ दें आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये कम है, तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव आती है पार्शियल, और इस पर प्लस आती है पार्शियल। ठीक है ना, जैसे वाटर के अंदर भी होता है, इसी तरह नाइट्रोजन का बॉन्ड भी होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम आपको दे दें NH3 का, अमोनिया का, ठीक है, NH3, अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो कुछ ऐसे बनता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है,
अब आप देखोगे कि इस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, ठीक है। इस तरह से ये पार्शियल है, ये भी पार्शियल है, ये भी पार्शियल, सारे पार्शियल। और एक और बना दें हम यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे। इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव। तो ये वाला जो नेगेटिव है थोड़ा बहुत इससे जाके बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इन पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है। ये डिफरेंट चार्ज है, ये डिफरेंट चार्ज है, ठीक है, ये पार्शियल। ठीक है, ये जो चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेंगी, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये किस में किस चीज़ का, डायपोल डायपोल मूवमेंट का। बस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपके लिए इतने काफ़ी है, यही लिख लें आपके अंदर, ठीक है, तो ही काफ़ी है। बाकी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम नई चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।